सभी को प्रणाम। मैं विद्याभूषण अपने YouTube चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज फिर से नए वीडियो के साथ, और अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली प्रैक्टिस के लिए जो हम योगाभ्यास करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए उस पर ज़्यादातर हम फोकस करेंगे। अगर हम बच्चे हैं तो, अगर हम यंग हैं तो, अगर हम बूढ़े हैं तो, अगर हमारा एज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओल्ड एज के हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस पर ज़्यादातर हम फोकस करेंगे। तो आज हम ज़्यादातर जो एक्सरसाइज बताएंगे और करेंगे वो हम जैसे यंग एज में हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं उस पर फोकस करेंगे हम। और हमारा मन कैसे एकाग्र हो, हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़े उस पर हम फोकस करेंगे। हम जैसे युवाओं को ऐसा लगता है कि मन लगता नहीं है, मन विचलित हो जाता है, मन भाग जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए अपने माइंड को, उस पर ज़्यादातर हम फोकस करेंगे। मन को कंसंट्रेट करने के कला विधि क्या है, तो योग से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम योगाभ्यास करते हैं, कुछ प्राणायाम की क्रिया और ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होता है और जहां हम फोकस करते हैं वहीं बने रहते हैं। तो आज एक जगह फोकस हो पाना ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है। तो चुनौती को स्वीकार हम तभी कर पाएंगे जब हमारा मनोबल हाई लेवल का हो, ऊंचा हो। तो मनोबल बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उस पर ज्यादातर हम फोकस करेंगे। कुछ हमें अगर चाहिए होता है तो कुछ तो उपाय करना पड़ता है। अगर हमें खाना बनाना है तो कुछ सामग्री तो लानी पड़ेगी ना। उसी प्रकार मन को भी अपने वश में करना है, मन को मित्र बनाना है, तो मन के साथ कैसे कनेक्टिविटी किया जाए उस पर भी हमें फोकस तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें आत्मचेतना के साथ जोड़ना है, परमात्मा के साथ जोड़ना है, तो परमात्मा के साथ उपस्थिति तो जतानी पड़ेगी ना। तो आइए हम सब अपनी उपस्थिति उस परमात्मा के साथ जोड़ें और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और पद्मासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ जाए या सिद्धासन में बैठ जाए, और दोनों हाथों को हम प्रणाम मुद्रा में करेंगे। मुख पूरब की दिशा की ओर हो, आंखें सहजता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अनुभव करें कि शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। अनुभव करें कि प्राण चेतना हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सूर्य की दिव्यता, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। अनुभव करें शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। शरीर बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत। ओम की ध्वनि 3 टाइम्स एक साथ एक स्वर में। शङ्गच्छध्वं शम्बदध्वं शम्भो मनास्य जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपास्यते सञ्जानाना उपास्यते। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।
शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और चेहरे पर लगाएंगे। सहजता से धीरे से आंखें खोलेंगे। हम जब भी योगाभ्यास प्रारंभ करें तो हमें ओम की ध्वनि और कुछ मंत्रों का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा मन परमात्मा की चेतना के साथ जुड़ सके और हम सहजता पूर्वक और अच्छे से योगाभ्यास कर पाए। जब हम अपने आप को एक दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं और हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े होकर के पहले हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं का अभ्यास से हमारा जितने भी जॉइंट्स के ब्लॉकेज होते हैं सब के सब खुल जाते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे, सर को ऊपर और नीचे करेंगे, अपन और डाउन, नीचे झुकाएंगे यानी आगे की ओर और पीछे की ओर झुकाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूवमेंट करेंगे गोल गोल घुमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को रख करके थोड़ा सा गर्दन की मसाज कर लेंगे, रफिंग कर लेंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे स्कंद संचालन। दोनों कंधे को पकड़ेंगे, आपस में केहने को मिलाएंगे और ऊपर ले जाते हुए पूरा गोल गोल घुमाएंगे। श्वास भरेंगे ऊपर ले जाते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposites। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को ऊपर नीचे कर लेंगे। 1 2 3 4 5। साइड बाय साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर के लिए करेंगे। कमर के जॉइंट्स के ब्लॉकेज को खोलेंगे। 2 आगे और पीछे की तरफ झुकाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा घुमाएंगे, राउंड बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, हाथों को कंधे के सीध में उठाएंगे और लेफ्ट फिर राइट। अपने हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हाथों को यानी एल्बो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ेंगे हथेलियों को, और एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, दोनों तरफ हम श्वास छोड़ेंगे, बीच में श्वास लेंगे। जिनको कमर में दर्द होगी उनको ये अभ्यास करने में तकलीफ होगी और उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फॉरवर्ड बेंडिंग में हम अभ्यास करते हैं। अगर बैग में पेन है तो दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए इसका अभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन यंग मैन है तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दर्द हो तो नहीं करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट एक बार हम नीचे जाएंगे और एक बार ऊपर आएंगे। 1 कमर को पकड़ के और पीछे झुकने का प्रयास करेंगे, फिर फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और छाती से टच करने का प्रयास करेंगे, फिर राइट घुटने को पकड़ेंगे, छाती से टच करने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने कमर को पकड़ेंगे, एक बार लेफ्ट पैर के घुटने को उठाएंगे, एक बार राइट पैर के घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास घुटने को थोड़ा सा डाउन करेंगे, फिर सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोटेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घुटने को बाहर से खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पंजे को भी आगे पीछे कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंजे को गोल गोल घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये था कुछ
सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास और चालन क्रियाओं का अभ्यास, इससे हमारे जॉइंट के सारे ब्लॉकेज अपने आप स्वतः ही खुल जाते हैं। और जब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है और आसन का पूर्ण रूप से लाभ हमें मिल पाता है। तो अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे जिसमें हम ताड़ासन को लेंगे, त्रियक ताड़ासन को और कटी चक्रासन को लेंगे। फिर उसके बाद हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे और नटराज आसन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास के साथ आज के योगाभ्यास की समाप्ति करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए हम दोनों हाथों को साइड से उठाते हैं, हाथों को पलट करके दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करते हैं, सर पे लाएंगे, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कुछ देर होल्ड रखेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे, हाथों को पलटते हुए नीचे। इस अभ्यास को एक बार और कर लेंगे। हाथों को सीधा पलटेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सर पे लाएंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पंजे के बल पूरा खड़े हो जाएंगे, डाउन, हाथों को साइड से ला देंगे। तो ये था ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के बाद हम त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में गैप करेंगे 1 फीट का, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, आगे से कर ले या साइड से कर ले, दोनों तरफ से कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन होंगे, कुछ देर होल्ड रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेट, राइट साइड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रेट, डाउन। नेक्स्ट कटी चक्रासन 1, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, राइट हैंड से लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ, इसके अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास में हम वृक्षासन को लेते हैं। वृक्षासन में हम लेफ्ट पांव को उठा करके थाई के ऊपर लगाएंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाइए, हाथों को पलटिए और ऊपर हाथों को ऐसे टच कर लेंगे, हाथों को ऊपर रखेंगे, एक जगह एक स्थान पर देखेंगे, फोकस करेंगे। इससे आपका मन जल्दी कंसंट्रेट होता है और हम स्टडी करते हैं तो जल्दी हम चीजों को कवर कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को डाउन कर लेंगे, दूसरे पैर से शेप, एक जगह फोकस, दोनों हाथों को साइड से उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। इसको करने में अगर दिक्कत हो तो सरल वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट पांव को उठा करके थाई पर ही लगाते हैं और हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। तो इसको सहजता से किया जा सकता है, लेकिन आप अगर वृक्षासन कर सके फोन तो अच्छी बात है और करें। इसके बाद हम नटराज आसन को करेंगे। नटराज आसन के लिए हम लेफ्ट पांव को पकड़ते हैं, लेफ्ट पांव को पीछे की तरफ खींचते हैं और अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, पैरों को बाहर की तरफ खींचते हैं, यानी पीछे की तरफ ऊपर की तरफ उठाते हैं, फिर डाउन। ऐसे ही पैर चेंज करेंगे, राइट पांव को पकड़ेंगे और पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों को उठाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। तो ये था खड़े होकर के अभ्यास अभी हमने किया, कुछ आसनों का अभ्यास आज हमने किया, आगे हम करते रहेंगे।
आइए अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। लेफ्ट पाँव नीचे, राइट पाँव ऊपर की तरफ। पद्मासन में अगर बैठ सके तो पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। यही जो नीचे पैर है ऊपर उठा लेंगे। तो ये हो गया आपका पद्मासन। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे मन को वश में करने की ताकत रखता है। जैसे घोड़े को नकेल लगा करके घोड़े को वश में किया जाता है, उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम को करके अपने मन को वश में किया जाता है। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास लंबी लंबी लेंगे और छोड़ेंगे। आंखें सहजता से बंद, मन को फोकस करें अपने आज्ञा चक्र पे और अभ्यास कंटिन्यू करते रहें। लंबी गहरी श्वास ले छोड़े कंटिन्यू 1 मिनट तक अभ्यास करते रहें। अब थोड़ी सी फास्ट अभ्यास करेंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में हम श्वास को केवल धक्के से बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, और जब श्वास हम छोड़ते हैं तो हमारा पेट स्वतः अंदर की तरफ जाता है। जैसे देखिए, दिख रहा होगा हमारा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, फिर श्वास छोड़ रहे हैं तो बाहर की तरफ आ रहा है। इसमें श्वास छोड़ने की क्रिया तो स्वतः ही हो जाती है, श्वास पर हमें ध्यान नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या पेट पर रख करके चेक कर सकते हैं पेट अंदर जा रहा है या नहीं। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट अपने नाभि पर रखें। नाभि में अग्नि का स्थान होता है, यानी सूर्य का स्थान होता है। और जैसे ही हम सूर्य के स्थान पर यानी नाभि पर ध्यान करते हैं तो हमारी जो पाचन तंत्र है मजबूत होती है। पाचन तंत्र मजबूत होते ही हमारे चेहरे पर प्रसन्नता, रौनक आ जाती है। इसलिए कि जो भी हम खाना पीना करते हैं वो अच्छे से डाइजेशन उसका हो जाता है। तो कपालभाति का अभ्यास अगर करते हैं आपका, तो आपकी लीवर, आपकी किडनी, आपके स्प्लीन, आपकी पैंक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन काफी हेल्दी और काफी मजबूत होते हैं। और इनसे संबंधित कोई भी अगर समस्या है, कोई भी अगर रोग है तो मिट जाती है। तो इसका अभ्यास आप 5 मिनट से स्टार्ट करके 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। दोबारा कीजिए इसका अभ्यास। कपालभाति के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और अपने अनामिका उंगली से और अंगूठे से हम अभ्यास ये करेंगे। राइट अंगूठे को अपने राइट नोस्ट्रिल पर रखते हैं और जो अनामिका उंगली है इसको लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखते हैं। चेंज करते रहेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे ही अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें आप। श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे।
श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। जब ऐसा हम करते रहते हैं तो भरपूर मात्रा में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं और श्वास जैसे ही छोड़ते हैं तो सिकुड़ते हैं हमारे लंग्स। तो यानी अंदर की वायु यानी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है, जो शुद्ध वायु है वो अंदर प्रवेश करती है। तो इसका अभ्यास आप 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। लंबी थोड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए थोड़ा सा अभ्यास मैं कम करता हूँ। तो इसके बाद हम लास्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। अंगूठे को हम कान में लगाएंगे, बाहर की आवाज़ों को हम बंद करते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को जैसे हम गुंजन करेंगे तो उसी को हम सुनते हैं और सुनाई देता है। तो अपने अंगूठे को कान में लगाएंगे, बाकी 3 अंगुलियां आँख के ऊपर और छोटी अंगुली नाक के नीचे। मन में भौरे का गुंजन करें, साथ में ओम की ध्वनि, बाहर भौरे की गुंजन। दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता से बंद। आइए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपने हृदय के पास लाइए और ओम की ध्वनि 3 बार। मंगल प्रार्थना फिर समाप्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं और सहजता से धीरे से आंखें खोलें। तो ये आज का था योगाभ्यास, इसको आप करें और काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर युवा हैं तो, आप अगर जवान हैं तो, आप अगर